भारतीय जनता पार्टी ने जिद पकड़ रखी कि अब तो कानून बना दिया उन्होंने कि 6 स्टेंजास तुमको गाना। बंकिम चंद्र चटर्जी 33 साल अंग्रेजों की नौकरी करते हैं। अंग्रेज जो अपने दलालों को एक बहुत बड़ा खिताब देते हैं वो दिया CIE। केवल इतने लिए वो अंग्रेजों के पक्ष में बोल रहे थे। उनके दिमाग में जो जातिगत है, निचली जातियों के प्रति जो घृणा है, मुसलमानों के प्रति जो घृणा है और क्लास की एक सोच होती है, तो वही सोच बंकिम की दिख रही है। 1882 में जो आनंद मठ आता है उसमें ये नॉवल हिंदू राष्ट्रवाद का एक पैकेज है जिसमें हिंदू राष्ट्रवादियों के जो सारे दुश्मन है सारे हैं। इतना हेटफुल उपन्यास है। हाँ जरा सुनिए। कोई रास्ते में जा रहे यात्री को पकड़ रहा था, अन्य किसी घरेलू इंसान को पकड़ रहा था और उन्हें धमका रहा था कि बोलो मैं तुम्हारी माँ को सलाम करता हूँ। आप देखिए किस हद तक बंकिम मुसलमानों को जलील कर रहा है। सर मुझे तो आप ये पढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि संघ की कोई किताब चल रही है, लेकिन संघ तो 1925 में आ रही है। RSS ने कभी तो वंदे मातरम बोला होगा ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये पता था कि वंदे मातरम के नाम पर RSS हिंदू महासभा क्या कर रही है और कांग्रेस के अंदर राइट सेक्शन क्या कर रहा है। अपने INA में जो INA का बनाया उसमें वंदे मातरम को बाहर कर दिया, जय हिंद कर दिया। और देश का तराना जो उन्होंने लिखा, एक अंतरा सुनाऊं? हाँ प्लीज सर। आनंद मठ में ऐसा भी लिखा है ना सर कि जो अंग्रेजों का आना है ये हिंदुओं के पुनरुत्थान का मामला है। लास्ट 2 पेजेस हैं जनाब ये आनंद मठ के। अंग्रेजी राज्य स्थापित होगा इसीलिए सनातन विद्रोह हुआ। कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो अधिवेशन में कांग्रेस के ये गाना गाते हैं, ये गीत गाते हैं। भाई उनको तो पता होगा ना कि किस ग्रंथ में ये छपा है, उस ग्रंथ के मायने क्या हैं, वो गाना गाया ही क्यों जाता है। नमस्कार दोस्तों, जो नारा हमारे आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत में से एक बना, उस नारे पर ज़बरदस्त विवाद चल रहा है। गैर ज़रूरी विवादों का दौर भी चल रहा है। तो उन गैर ज़रूरी विवादों में से एक विवाद वंदे मातरम को है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंड खंड कर दिया, कांग्रेस ने वंदे मातरम को काट दिया और अब हम वंदे मातरम को जोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, RSS के दावे हैं। तो जब दावे हों और वंदे मातरम जैसे तराने के ऊपर हो, उस गीत के ऊपर हो, तो हमें लगता है कि इतिहास में गोता लगाना बड़ा ज़रूरी है। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने तो 6 स्टेंजाज लिखे थे, तो क्या ज़रूरी थी कि नेहरू और गांधी ने मुस्लिम लीग के दबाव में काट दिया वंदे मातरम को। और बंकिम साहब ने 6 स्टेंजाज लिखे, तो उससे दिक्कत क्या थी। और 6 स्टेंजाज गाने पे आमादा क्यों है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, और अगर आज है तो इनके जो वैचारिक पुरखे थे वो गा रहे थे क्या वंदे मातरम, या फिर केवल क्रांतिकारी वो नारा लगा रहे थे और इस वंदे मातरम से कोई लेना देना RSS का नहीं था। असलियत क्या है, बंकिम साहब क्या कर रहे थे, आनंद मठ में क्या है, बहुत सारी बातें जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि धूर्तताएं और बेईमानी केवल आज के दौर में नहीं होती हैं। धूर्तताएं और बेईमानी जो हैं वो सनातन से चली आ रही हैं। तो वो धूर्तताओं और बेईमानी को हमने सोचा कि एक्सपोज किया जाए, ताकि पार प्ले जिस तरीके से होता है उसे आप और बेहतर तरीके से समझें। तो पार प्ले के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और बातचीत, पिछले एपिसोड को आपने बड़ा प्यार दिया जिसमें हमने RSS की भूमिका की बात की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट में और स्वाधीनता संग्राम में। शमसुल इस्लाम सर, हमने फिर से रिक्वेस्ट की कि हमें बताएं और समझाएं कि पूरा माजरा ये वंदे मातरम का है क्या। सर बहुत बहुत आपका स्वागत। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मौका देते हैं। पिछली बार भी जो आपने बातचीत की थी और उसमें भी ये था कि क्या 1 घंटे का लोग देखेंगे। मैं तो उस बारे में बड़ा शुभा था मुझे, लेकिन जिस तरह से देखा और उसका पता मुझे कैसे लगता है कि वो जो फ़ोन आते हैं, जो फिर जिन लोगों के पास मेरे कांटेक्ट में हैं वो लिखते हैं। तो कल वाशिंगटन से एक आया था कि शम्स तुम वायरल हो गए हो यहाँ, और ये जो तमाम बातें आपने रखी हैं 29 तारीख को ये दुनिया का सबसे बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुखिया ये आ रहा है यहाँ 29 तारीख को मेडिसन स्क्वायर में आ रहा है। तो बहुत मटेरियल हमको मिल गया है, हालांकि वहाँ घुसने नहीं देंगे, सवाल नहीं पूछने देंगे तो वो, लेकिन हम तैयार हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हम अपने देश में और अपने सच के लिए इतना कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपने बहुत सही सवाल उठाया कि जो सनातन की बात करते हैं वो सनातन के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि इस देश को और हम लोग को जाना चाहिए। सनातन जो शब्द है ये बौद्ध और जैन मतों के जो देने वाले थे उन लोगों ने दिया, और इसका मतलब ये होता सच बोलना, सच के साथ खड़े रहना।
तो जो आज के सनातनी है, जो अपने आप को सनातन कहते हैं, उनका सच से कोई लेना देना नहीं है। धूर्तताओं से लेना जी, देना जी, है। जी, ऑफ द रिकॉर्ड आप बहुत सारी धूर्तताओं के बारे में हमें बता रहे थे सर। सबसे पहले तो बड़ा ब्रीफ सा, क्योंकि जो खबर चल रही है, जो आम लोगों को जो पता है, पहले हम उसे डिकोड कर लें। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिद पकड़ रखे, अब तो कानून बना दिया उन्होंने कि 6 स्टैंजास तुमको गाना। कांग्रेस कहती है कि भाई हम जो है 1937 में भी कह रही थी हम 2 गाएंगे, और अब फिर से सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस ने कहा हम 2 ही गाएंगे। इनको 2 ही क्यों गाना है और उनको 6 क्यों गाना है? बड़ा ब्रीफली ये समझे, फिर हम इतिहास में जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी हम आज के एपिसोड में भी ये कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को कुछ इससे जुड़े हुए जो आइडियोलॉजिकल पहलू हैं, जो उसके बारे में जानकारी हो, ना कि हम ये जो तू मैं चल रही है उसमें कोई एक अखबार नवीस के तौर पर इस पर हम दखल नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम चीज़ों को इतिहास के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। देखिए, एक तो ये है जिसमें आप 1000% जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि जो लोग इसके 6 के गाने की बात कर रहे हैं, जो वंदे मातरम के लिए जिनको जो है वो कांग्रेस जैसी पार्टी को कह देना ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है और ये मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए किया जा रहा है, यानी कांग्रेस जो है वो 14% लोगों के अपीजमेंट के लिए करेगी और वो 80% लोगों के 86% लोगों के लिए नहीं करेगी। ये बात समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन वो चलिए वो बोलते। और कभी कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वह हिंदुओं की पार्टी है। तो खैर, वो ये देखिए कि बात यह है कि ये गाना एक बंगाल के एक बहुत मशहूर राइटर, एक जो बंगला और अंग्रेजी दोनों के अंदर लिखते थे, और वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। जरा उसके बारे में हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें जान लें, क्योंकि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपकी परवरिश हुई, उससे आपका बहुत कुछ तय होता है। तो जिसमें हमको बहुत बहस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे 1856 के अंदर, यानी हमारी जो जंग आज़ादी 1857 की, उससे 1 साल पहले, ये बीए के स्टूडेंट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बीए के स्टूडेंट थे, और ये जो इनका ग्रुप था 15-16 स्टूडेंट्स का, सारे इंडियंस थे, और उसमें 15 लोग तो पूरे फेल हो गए। 17 लोगों का ग्रुप था शायद, तो 15 लोग फेल हो गए, सिर्फ 2 लोग रहे। एक जदूनाथ थे, वो हिस्टोरियन जदूनाथ नहीं, ये कोई और जदूनाथ थे, और ये लोग पास हुए, बंकिम दा और जदूनाथ। जी, बंकिम और जदूनाथ। किसके बावजूद पास हुए कि बीए का जो लॉ था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, उसके हिसाब से आपको सब सब्जेक्ट में पास होना होता था, लेकिन ये एक सब्जेक्ट में फेल थे दोनों। दोनों एक सब्जेक्ट में फेल थे। और आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के मिनट्स आप गूगल में जाकर आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी राइटिंग्स में तो वो कोट किया गया है। उसमें ये है कि इनमें बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए इनको ग्रेस मार्क्स देकर हम बीए करा दे रहे हैं। अच्छा, बहुत संभावना है। फेल थे, लेकिन संभावनाओं के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया, तब पास। और ये कहा गया कि आगे कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसा कभी भी ऐसी छूट किसी को नहीं मिलेगी। तो अच्छा, और क्या हालात हैं जिनमें ये हुआ? हालात ये 1857 के अंदर अंग्रेज जीत गए हैं, और 1857 जब इनका एग्जाम हुआ, और जब ये इनको पहला हिंदुस्तानी है जो डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया, पहला हिंदुस्तानी, संभावनाएं जो दिख रही थी उस जमाने में। 1857 की जंग आज़ादी चल रही है, वो 1859 तक चलेगी। कुछ इलाकों के अंदर 1860 तक चलेगी। ठीक है, तो 1857 की जंग 1857 में ख़त्म नहीं हो गई थी। तो ये जंग चल रही है, और अंग्रेज़ों को इस तरह के आदमी चाहिए, हमदर्द चाहिए, हमदर्द लोग चाहिए जो उसकी हवा निकाल सके और उसमें हिंदुस्तानी हो। अभी तो यह है कि अंग्रेज कमांडर और अंग्रेज लोग मार रहे हैं, हालांकि उनके साथ हिंदुस्तानी दलाल भी हैं, काले अंग्रेज भी हैं, लेकिन अब तो अफसर हम हिंदुस्तानी बिठा रहे हैं। टॉप लेवल का जो अफसर है तो वो ठीक बात है, वो दबाएगा। हुकूमत करने वाला भी हम इनके बीच से ले आते हैं, मतलब जिसके जरिए हुकूमत चलाएंगे। जी,
जी, जिसके जरिए, और उन्होंने ये एक ब्राह्मण, एक ऊंची जाति के जो अपना है, ऊंची जाति के जो हैं उनको उन्होंने उनको चुना, तो ये बन गए। और इन साहब के बारे में, क्योंकि इनका गाना, इनका नावल, गाना जिस नावल में आता है आनंद मठ, और उसके बाद इनको ऋषि कहा जा रहा है, जैसे बड़ा दुख होता है जानकर के अरविंदो ने कहा कि ये तो ऋषि थे, और जो नव हिंदूवाद है, नव हिंदुइज्म है, ये उसके जनक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। 33 साल अंग्रेजों की नौकरी करते हैं, और ज्यादातर इनकी जो पोस्टिंग होती है वहां होती है जहां कुछ ऐसे तत्व हैं, अकाल पड़ा हुआ है, खाने को नहीं है, लोग लूट रहे हैं, लोग जहाज लूट लेते हैं अनाज के, लोग जो है मंडियां लूट लेते हैं, लोग जो सूदखोर हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है उसके साथ जो है वो उनके घरों को लूट लेते हैं, डकैत बन गए हैं। डकैतियों को कंट्रोल करने में इनका बड़ा रोल रहा बंकिम का। ये इनकी जो उनकी स्तुति जो की गई इनको रिटायरमेंट के समय, उसमें है कि इन्होंने वो जो डेकोइटीज थी लैंड और नदियों में, दोनों पे उनको खत्म करने के अंदर बहुत बहुत बड़ा रोल अदा किया। और 33 साल के बाद जब ये रिटायर होते हैं, तो इनको अंग्रेज जो अपने दलालों को एक बहुत बड़ा खिताब देते हैं, वो दिया CIE, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। ये 1857 में जिन राजाओं ने, बड़े राजाओं ने, हिंदू और मुसलमान राजाओं ने जो बढ़ चढ़कर जो गद्दारी की थी और हमारी आजादी की लड़ाई को हरवाया था, जीतती हुई लड़ाई को हरवाया था, उनको जो दिया गया, जैसे सिंधिया के उसको दिया गया, ये इंदौर के राजा को दिया गया, होलकर को, ये भोपाल की रानी थी, जो नवाब थी, उसको दिया गया, ये पटियाला के राजा जिन्होंने पूरा गद्दारी की थी, जो दिल्ली को जीतने में भी बड़ा रोल अदा किया था, नाभा का, ये इन सबको CIE दिया गया। तो ये CIE जो है ये बंकिम साहब को भी मिला, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। यही बंकिम साहब फिर 1875 मेरे हिसाब से 7 नवंबर का दिन है, और बंग दर्शन पत्रिका है जी, जिसमें पहली बार ये वंदे मातरम छप रहा है जी। और फिर आनंद मठ नॉवल में आता है, ये नॉवल भी उनकी है। मैं जब थोड़ा सा पढ़ा मैंने तो मैंने देखा ये 1770 में जो अकाल पड़ा था उसके कॉन्टेक्स्ट में ये नॉवल लिखी गई है, और उस अकाल में मुस्लिम फकीर भी लड़ रहे थे, सन्यासी भी लड़ रहे थे, लेकिन मुस्लिम फकीरों का वो जो विरोध है वो उसमें दर्ज नहीं है, और ऐसा दिखा कि ये मुसलमानों और सन्यासियों के बीच में कोई लड़ाई है। आप असल में मेरा काम बहुत आसान कर दे रहे हैं। ये आपने जो मुद्दा उठाया है, बात यह है कि 1700 ये में देखिए उस बड़ा जो हस्तक्षेप था, इसको हम कहते थे फकीर और सन्यासी अपराइजिंग। फकीर और सन्यासी अपराइजिंग है, ये कब होता है? ये 1710-11 के अंदर होता है, जब बंगाल के अंदर एक भयानक अकाल पड़ा है, और उस अकाल की हालत ये है कि इंसान जो है वो मरे हुए अपने रिश्तेदारों को खा रहे हैं भूख की वजह से, अपने लोगों को कैनिबलिज्म हो गया जो बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था। अच्छा, बंगाल के अंदर जो, और बंगाल का मतलब है कि उसमें उड़ीसा भी शामिल है और बिहार भी शामिल है। ठीक है जी। तो ये इस दौर के अंदर 1771, ठीक है, ये एक अपराइजिंग हुआ सन्यासी और फकीर, और इसमें भी फकीर पहले आता है, सन्यासी बाद में आता है। इसकी कथा को पकड़ा बंकिम साहब ने, कब पकड़ा? 1875 के अंदर, 1875 के अंदर, 1882 में पकड़ा, और कुछ बेईमानियां की उसके साथ। बेईमानी ये की कि ये जो फकीर और सन्यासी विद्रोह था, इसमें से फकीरों को निकाल दिया, केवल सन्यासी विद्रोह रह गया, ये सन्यासी हिंदू विद्रोह रह गया। है ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बेईमानी उन्होंने ये की कि 1770-71 की बात है, और उस जमाने में भी नवाबों का राज खत्म हो चुका था। अंग्रेज दीवानी, यानी जिस प्रांत की हम बात कर रहे हैं बंगाल की, उसमें दीवानी पूरा का पूरा
अंग्रेज। यानी पुलिस महकमा, ये सारा टैक्स जमा करना, लगान जमा करना अंग्रेजों का काम हो गया था। उसको वो मुसलमान राज कह रहे हैं। संतान सेना जो है वो मुसलमान राज के खिलाफ लड़ रही है। तो हुआ ये कि ये फकीर और सन्यासी कौन थे, जरा इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। 1970-71 के ये मुसलमान और हिंदू साधुओं की दो टीम थी। एक तो बनारस से अखाड़ा आया था हिंदुओं का जी, हिंदुओं का अखाड़ा, हिंदुओं का जो अखाड़ा आया था बनारस से, दशनामी नागा गोसाई। ओके हैं जी। ये लोग क्या थे, ये एक तरह से जो अंग्रेजी लिटरेचर में एक रॉबिन हुड होते हैं ना, ये उस तरह का एक साधुओं का ग्रुप था जो यानी धर्म कर्म करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक थोड़ा उनके अंदर जो पीड़ित है उनकी मदद करने का भी जज्बा था। तो ये लोग उसके अंदर करते थे और जहाँ किसान परेशान होते वहाँ चले जाते थे। इनका एक स्वार्थ भी होता था। वो स्वार्थ ये होता था कि ये वहाँ सूद ब्याज पर पैसा दे देते थे, फिर उसको वसूलते थे। और उनको पता है ये सूद ब्याज जो हम बिल्कुल बदहाल किसानों को दे रहे हैं, ये तभी हमसे मिलेगा जब बड़ा जमींदार या जो राज कर रहा है, यानी नवाब राज कर रहा है या अंग्रेज राज कर रहा है, तो उसके दमन से इनको बचाएंगे तो हमारी असल और सूद वापिस आएगा। अच्छा, इनके साथ ही साथ एक मदारियों का ग्रुप था। मदारी जिनके लीडर थे मंजू शाह, और ये मंजू शाह मदारी, ये भी मुसलमानों का एक सिलसिला था। ये मुसलमान दलित जिनको हम कह सकते हैं, और ये मेवात के रहने वाले थे। मेवात ये हमारा जी मेवात दिल्ली के पास जो है, मेवात के ये लोग थे। और ये मदारी थे। आप जानते हैं मदारी क्या करते हैं, लेकिन ये भी उसी तरह से रॉबिन हुड और सब जगह घूमते थे। और ये आमतौर पर ये क्या करते थे कि ये बंगाल में जाकर, बंगाल में जहाँ किसानों की बहुत खराब हालत थी वहाँ ये पहुंचते थे। और ये जो सन्यासी जो गोसाई हैं और ये दोनों मिलकर एक साथ टेंट लगाते थे। अच्छा, एक साथ टेंट लगाते थे, एक साथ मिलिट्री अभ्यास करते थे। ये हथियार वथियार लेकर भी चलते थे। देखिए, एक तो बदहाल किसानों के लिए ब्याज लेकर चलते थे, फिर उसके बाद उनको सूद पर पैसा देते थे, फिर उनको इनका सारा पैसा वापिस आया और सब उनको जुल्म से बचाते थे। और उनकी किसानों की जो माँ बहन जो मवेशी उठा कर ले जाते हैं उस सबको बचाते थे। जमीन की जो कुर्की करते थे उससे बचाते थे। मतलब ये प्रोटेक्टर्स थे, और प्रोटेक्टर्स इसलिए भी थे ताकि इनका भी काम चलता रहे। हाँ। और एक जज्बा भी था। एक जज्बा भी था कि हमने ये जो लुटेरे हैं और ये विदेशी लुटेरे हैं, यानी ये जब सिर्फ मुसलमान नाम के राजाओं का राज था तब इतने एक्टिव नहीं थे। जब अंग्रेजों ने सब कुछ ले लिया तो इनमें भी एक भावना जगी, समझ लें इसको, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ आ गए और उन्होंने ये बदहाल वो किसान जिनकी हालत ये, जैसे मैंने आपको बताया कि मुर्दा लाशों को अपनी खा रहे थे, तो ये लोग लड़े। बंकिम क्या करते हैं, बंकिम इसमें मुसलमानों को बाहर कर देते हैं। वो राज जो अंग्रेजों के हाथ में आ चुका है उसमें मुसलमान खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेज इनसे चाहते हैं। अंग्रेज 1857 में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई में फंसे हुए हैं और वो तो चले गए थे। मैं मतलब हमको इसको थोड़ा इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए बहस को। 1857 पर जो मेरा काम है और जो चीजें हैं वो नेट पर भी, आप अगर 1857 पर मेरे अगर लिखा हुआ जानना चाहते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अंदर, तीनों के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे बस हार गए गद्दारों की वजह से। तो ये लोग जो थे, अंग्रेजों को चाहिए हिंदुस्तानी ऐसे दलाल, हिंदुस्तानी ऐसे काले अंग्रेज जो इस वक्त खड़े होकर ये कह सके कि अंग्रेज हमारे असली हितैषी हैं और हिंदू मुसलमान का सवाल उठा दें। 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने यही किया कि ये कहा कि मुसलमानों ने ये किया है, हिंदू तो हमारे साथ थे, और पहला झगड़ा शुरू किया। लेकिन फिर उनको थोड़े दिन के बाद लगा कि यार ये तो हिंदुओं को ज्यादा हमारा पैट्रोनेज हो गया, तो उसके बाद बंगाल का पार्टीशन करा के फिर वो मुसलमानों की जो ऊंची जातियां हैं, जो जोतदार हैं, वहां बड़े जमींदारों को जोतदार कहते हैं, अभी भी कहते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए उनको भी सिंपैथाइजर्स की लिस्ट में अपने शामिल कर। हाँ जी। बोले सर, एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, और एक तो इतिहास में जब गोते लगाते हैं तो बड़ा कई बार रोना आता है, कई बार मन वेवल होता है। 1770 के दशक में एक यूनिफाइड स्ट्रगल हम अंग्रेजों के खिलाफ देख रहे हैं।
मतलब अगर हम उसे वैसे देखें, सन्यासी और मुस्लिम फकीर जो हैं, जी ये लोग मिलके एक स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। अंग्रेजों से बचा रहे हैं किसानों को। हाँ। और बंकिम धूर्तता करते हैं आनंद मठ में। आनंद मठ में आनंद मठ में ये धूर्तता है ना, ये तो बेईमानी है। बेईमानी, धोखाधड़ी। और 100 साल के बाद जब मुसलमानों का राज दिखावटी भी खत्म हो गया है भाई, 1857 में तो मुगल राज भी खत्म हो गया। राइट। उससे पहले प्लासी की 100 साल पहले नवाब राज भी खत्म हो गया। सारे के सारे अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए हैं। उसके 100 साल के बाद लिखते हुए जब हिंदुस्तानी जनता उनके चप्पे चप्पे पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने जाने दिए हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं अगर हम 1857 की साजी कुर्बानियों को नहीं जानेंगे तो बंकिम का पैदा होना भी हम नहीं समझ सकते, सर सैयद का पैदा होना हम नहीं समझ सकते। सर सैयद वही दलाली का काम कर रहे हैं जो बंकिम ने किया। दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ गद्दारी की जो है आग जो थी, कंपटीशन था। और अरबिंदो के नाना बसु, राजनारायण बसु, वो भी 1857 के जो लड़ने वाले उनको कमीन कह रहे हैं, उनको जलील कह रहे हैं, उनको जो है डकैत कह रहे हैं, उनको ये जो है सर सैयद बदमाश कह रहे हैं नीची जातियों के लोग थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में हिस्सा लिया। एक चीज समझाइए इसमें कि अंग्रेजों की इतनी तरफदारी या अंग्रेजों के पक्ष में बोलने के लिए प्रलोभन क्या था? जैसे चलिए बंकिम साहब नौकरी मिली या उसके बाद एक अवार्ड मिल गया, केवल इतने लिए वो अंग्रेजों के पक्ष में बोल रहे थे? देखिए, एक बड़ा जबरदस्त आपने फिर सवाल उठा दिया नीरज। लोग क्यों बिक जाते हैं? लोग कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई मीटिंग करके बिकते हैं, कोई प्लान करके बिकते हैं। उनका एक मेंटल एक मेकअप एक इस तरह का हो चुका होता है कि वो सोचते हैं कि यही सही तरीका है। जो राजनारायण बसु हैं नाना, वो सारी दुनिया में हिंदू राज करेंगे, सारी दुनिया में आर्यन राज करेंगे, और ये आर्यनों का देश है, ये पहला कंसेप्ट देते हैं। ये हिंदुओं का देश है, आर्यंस का देश है, ये सबसे पहला जो है कि ये देश में ये मुसलमान ईसाई सिख जो हैं वो इंडियन नहीं है, वो आर्यन नहीं है, तो आर्यंस का देश है, वो सबसे पहले देते हैं। वो हिंदू महासभा की नींव डालते हैं। तो वो तो बड़े अमीर आदमी थे, तो आप ये नहीं कह सकते कुछ पैसे के लिए बिक गए होंगे, लेकिन उनके दिमाग में जो जातिगत है, निचली जातियों के प्रति जो घृणा है, मुसलमानों के प्रति जो घृणा है, और फिर आप एक बहुत बहुत बढ़िया तरफ मुझे लेकर जा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा थी बंकिम की या हिंदू ऊंची जातियों की, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुसलमान नीची जातियों से थे। मुसलमानों को बंगाल में आज भी नेरे कहते हैं। नेरे का मतलब है गंजे। अच्छा। नेरे का मतलब है गंजे, जो हिंदू ऊंची जातियां बंगाल के अंदर बुद्धों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बुद्ध धर्म के मानने वालों के लिए। तो बुद्धों के लिए कर सकते हैं? बौद्ध नीच जाति, उनको नीच मानते हैं ना, बुद्धों को नीच मानते हैं। देखिए बुद्ध कौन है? बुद्ध वो लोग हैं जिनको हिंदू धर्म में जगह नहीं मिली या उनको उससे बाहर कर दिया गया। यानी इसका मतलब है सीधे के सीधे शूद्र सारे के सारे। ठीक है। जब बुद्धिज्म आता है तो हिंदुओं की जो सारे, जिनको हम शूद्र कहते हैं या जिनको आज बहुजन कहते हैं, वो सारे बौद्ध हो जाते हैं। और उनकी बहुत बड़ी तादाद है वेस्ट इंडिया के अंदर और ईस्ट इंडिया के अंदर जी, है ना। ये बौद्ध हो गए। जब मुसलमानों का राज आता है, मुसलमान नाम के राजाओं का राज आता है, तो इनको लगता है कि हमको फिर हिंदू या ब्राह्मणिज्म या आर्यन रेस थियरी से हमको कौन बचाएगा? हमको ये मुसलमान नाम के जो राजा हैं, ये इस्लाम की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, ये हमको बचाएंगे। मुसलमान हो गए। तो यहां पर एक बात याद रखिए कि जो इस देश के मुसलमान हैं वो हिंदू से मुसलमान नहीं हुए हैं, वो बौद्ध से मुसलमान हुए, क्योंकि हिंदू धर्म में तो उनको घुसने की इजाजत ही नहीं हो सकती थी। जैसे बौद्ध जो नीची जाति के इस देश के रहने वाले थे, उनको हिंदू नहीं, अपनी यहाँ जो ब्राह्मणिज्म था वो उनको हिंदू नहीं ले सकता था। मतलब आप जो जर्नी बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि हिंदुओं में जो वर्णाश्रयी व्यवस्था थी, वर्णाश्रम जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था, निचली जातियां जो हैं बौद्ध बनती हैं, और उसके बाद जब मुसलमान नाम के शासक आते हैं तो इनको लगता है कि यार मुसलमान बन जाएं तो शायद हम प्रोटेक्ट रह जाएं।
मुसलमान हो जाते। और उसका बाबा साहब का काम है इस पर कि बुद्धिज्म का क्यों ह्रास हुआ। और उसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ अपनी आत्मकथा अपने खान अब्दुल गफ्फार खान की। खान अब्दुल गफ्फार खान, देखिए आज आप देखिए मुसलमान सबसे ज्यादा किन इलाकों में है? ईस्ट वेस्ट। मुसलमान उन इलाकों में 10% भी नहीं है जो मुसलमान राजाओं के कैपिटल्स रहे हैं। आपने कभी सोचा है दिल्ली 500 साल मुसलमान इस्लामी रूल का रहा, यहां मुसलमान 12, 13, 14% है दिल्ली के अंदर। इतिहास में भी ले लीजिए। आगरा जो है, आगरा में मुसलमान 10% से कम रहे हमेशा। हैदराबाद कितने परसेंट मुसलमान है? यानी आप जो है इसको मत भूलिए कि जहां पर हिंदुस्तान के गरीबों का था, जो शूद्रों का इलाका था, वहां सबसे पहले बौद्ध धर्म आता है। और बौद्ध धर्म जब वो बौद्ध ब्राह्मण राजाओं से, क्षत्रिय राजाओं से हटाकर राज स्थापित करते हैं, तो वो जो है बौद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये बौद्धों को खत्म करते हैं, और वो आप जानते हैं किस तरह से जो अशोक के जो वंशज थे, जो सबसे आखिरी राजा था, उसको कैसे एक ब्राह्मण उनके प्राइम मिनिस्टर ने उसको शिंगुमित्र जो है, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, शिंगुमित्र, तो उन्होंने किस तरह से धोखा देकर मारकर फिर ब्राह्मण राज स्थापित किया था। तो और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि इधर मुसलमान नाम के राजाओं की एंट्री हो रही है। राइट। तो ये बौद्ध हो गए। लेकिन मुसलमान नाम के राजाओं ने क्या किया? वो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिशनर थे आर्यन दर्शन का, ब्राह्मण दर्शन, बाटो और राजकरों का, कि उन्होंने यहाँ की ऊंची जातियों के साथ दोस्ती कर ली, रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया, उनको छोड़ दिया, पड़े रहो अपने हाल पे। हाँ, वो मुसलमान हो गए, उनकी उन्होंने कोई चिंता नहीं की। इसीलिए आप ये देखते हैं कि 1000 साल के राज के बाद, मुसलमानों के 1000 साल राज में, आरएसएस की बात कर रहा हूं, 1000 साल के बाद इसका कोई जवाब नहीं देता है कि इस देश के मुसलमान सारे कमेरे ही क्यों रहे हैं। इस देश बहुमत मुसलमान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने तो ऊंची जातियों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर लिया। उसमें मुसलमान राज के चरित्र पर हम अभी बातचीत नहीं करने जा रहे हैं, हम अभी इस पर वापस हाँ, ठीक बात। पर यह जरूरी था कि बंकिम या फिर इस तरह के जो लोग थे, उनको मुसलमानों से दिक्कत क्यों थी? नफरत। घर के अंदर नहीं घुस सकता था मुसलमान। और इसका भी सोर्स जो है वो जाति में है ना जी। नेरे बुद्धों को, ये सारे बौद्ध मुसलमान हो गए, तो मुसलमानों को भी नेरे कहते थे। मेरे प्यारे देशवासियों, इसको समझिए। और जो बहुत सारे मुसलमानों की जो दुकानदारी चलती है, ठीक है, इस्लाम के नाम पर, वो भी समझ ले कि हम ऊंची जात के और ये सब है, वो कोई नहीं है। इस देश के मुसलमान जो हैं, वो यहाँ का जो सबसे गरीब लोग थे, सबसे दबे कुचले थे, जिनको हम दलित कहते हैं, उसमें से आते हैं। और इस पर हमको गर्व होना चाहिए, हमको इस पर गर्व होना चाहिए। तो ये जो नफरत थी, और इस नफरत ने अंग्रेजों की सेवा करने के लिए उनको बाध्य कर दिया। इनको, बंकिम को कोई पैसे की जरूरत नहीं थी, अधिकारी रहे। कैसे आपकी क्लास जो है आपको एक खास काम करने के लिए बाध्य कर रही है या अलाइन कर रही है। देखिए, मनमोहन सिंह जी का, कांग्रेसियों को पसंद नहीं आएगी ये बात, मनमोहन सिंह एक सिख हैं जी। सिख जो है काफी लड़ने वाली, काफी भगत सिंह, राजगुरु, गदरी, बाबे और ये सारे के सारे सिख से हैं। लेकिन वो जो थीसिस लिखते हैं अपनी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो थीसिस को जिसको प्रधानमंत्री बनकर लागू करते हैं, वो ये है कि अपने देश के पास इतना खनिज है कि खनिज को हमको सारी दुनिया को बेचकर दुनिया पर हमको राज करना चाहिए। इसीलिए सारे ट्राइबल्स को निकालकर उनके जो जंगल हैं उनसे मुक्त करा के ये प्रोग्राम जो मनमोहन शुरू करते हैं। मनमोहन एक माइनॉरिटी के आदमी है। मनमोहन सिंह एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो पंजाब से आता है, गदरी बाबे हैं, भगत सिंह है, ये सब है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या काम करते हैं? तो आप जो है, आपकी वर्ग चेतना जो है, वो आपको दलाली करने के लिए मजबूर करती है, मतलब लीड करती है। मजबूर तो नहीं करती। कौन उनको चाकू लेके गया था? किसने मनमोहन सिंह को कहा था तू ये थीसिस लिख की सारी दुनिया को
बेचो और अपनी मिनरल जो है वो सारी दुनिया को बेचो। ठीक है जी। तो क्लास का एक माइंडसेट होता है, क्लास की एक सोच जी, होती है जी। तो वही सोच बंकिम की दिख रही है। 1882 में जो आनंद मठ आता है उसमें, आनंद मठ में ऐसा भी लिखा है ना सर कि जो अंग्रेजों का आना है ये हिंदुओं के पुनरुत्थान का मामला है। अभी उस पर आएंगे, वो तो मुख्य बात है, वो तो मुख्य बात है। अच्छा, अब बात क्या है कि ये गाना लिखते हैं 1875 में, बंगदर्शन लिखते हैं। ये गाना जो लिखते हैं तो इसको जब ये कहीं सुनाते हैं, वो बंगदर्शन जो उनकी पत्रिका है बंगदर्शन, उसके अंदर वो लिख देते हैं। और वो लिखने के बाद जब पढ़ते हैं तो एकदम एक स्कैंडल जैसा हो जाता है कि कहते हैं अरे यार आपने ये क्या लिखा है बंगला के अंदर और संस्कृत के अंदर। और वहाँ का जो सबसे बड़ा एक सिंगर है वो ये कहते हैं कि ये तो आपने जात्रा जैसा गाना लिख दिया। जात्रा जो है एक फोक थिएटर होता है बंगाल का। अच्छा, हमारे यहाँ भी होता है नचनिया, नटवा, ये सारे ये फोक जो होते हैं। तो इसके अंदर ये जात्रा क्या होते हैं, जात्राओं के लिए बड़े, यानी मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ कि ये फोक लिटरेचर होता है, कि फोक लिटरेचर कोई घटिया होता है, लेकिन इसको फोक लिटरेचर कहा जाता था। और ये कहा कि यार तुमने क्या जात्रा जैसा गाना लिख दिया। तो वो भी इन्होंने अपना इसको बंद कर दिया, अलमारी के अंदर बंद करके ये भूल गया। अच्छा, ये गाना कैसे लिखा है, इसका जो उन्होंने अपने एक्सप्लेन किया है, जो कथानक है उनका, वो ये है कि ये रेल से जा रहे थे, नदियां बह रही थी, सरसों लहला रही थी, फलों से पेड़ लदे हुए थे। तो इनको जो तमाम चीज़ें लिखी आई, उन्होंने उसको शब्दबद्ध कर दिया। उसको लिख दिया और भूल गए। लेकिन जब ये नावल को उनको लिखने की ज़रूरत महसूस हुई या उन्होंने लिखा, तो उन्होंने ये गाना इसके अंदर डाल दिया। क्योंकि ये गाना इसलिए भी डालना था क्योंकि अंग्रेज राज की जो उन्होंने सेवा करनी है, उस सेवा करने के अंदर ये एक रोल अदा करेगा। और इसको 1906 में बंगाल का एक महानतम इतिहासकार जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के थे, ये एबे ऑफ ब्लिस में नरेश चंद्र सेन गुप्ता, 1906 में इस आनंद मठ का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद कर दिया, पहला अनुवाद, जिसको ना कोई बात करता है ना कोई जानता है। कोई इसकी चर्चा नहीं करता कि 1906 में नरेश चंद्र सेन गुप्ता ने क्या कह दिया था इस गीत के बारे में और इस नावल के बारे में। क्या कहा था सर? हम बात करते हैं अभी। पहले तरह से इस नावल के अंदर क्या क्या है। ये नावल बिल्कुल साफ बात है कि ये जो है मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल्कुल सच है, एंटी मुस्लिम है। और उसके साथ वो दो और जो नावल लिखते हैं, इसके बाद में जो दो नावल लिखते हैं वो भी मुसलमान विरोधी हैं, यानी एक सिलसिला है, वो पूरा अंग्रेजों को खुश करने के अंदर लगे हैं। तो आपका माइंडसेट एंटी मुस्लिम और आपका जो एक उद्देश्य है वो अंग्रेजों की सेवा है जी। और ये दोनों चीजें क्लब हो रही है। मुस्लिम वन एस्पेक्ट, एंटी बौद्ध है, एंटी बौद्ध है, उसके बाद एंटी वैष्णविज्म है। अभी आएंगे इसी नावल का जो हिस्सा, यानी ये सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है। आरएसएस वालों को अगर थोड़ा सा भी अगर ये पढ़े लिखते हो या हिंदुत्ववादी पढ़ते लिखते हो तो इससे कब से छुटकारा पा चुके होते वो। लेकिन उनको वैष्णविज्म के खिलाफ है, वो हिंसा चाहते हैं, वो बौद्धिज्म के खिलाफ है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए ये नावल पसंद। ये नावल हिंदू राष्ट्रवाद का एक पैकेज है जिसमें हिंदू राष्ट्रवादियों के जो सारे दुश्मन है सारे हैं, तो आरएसएस उसको प्यार करेगी ही करेगी। मेरी जानकारी ये है कि आनंद मठ में जो ये सीन है जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ये आरएसएस के बौद्धिक या हिंदूवादियों के बौद्धिक शिविरों के अंदर खेल के तौर पर रखे जाते हैं। ये खेल खेलते हैं और ये खेल उन्होंने सचमुच में इस देश के मुसलमानों के साथ खेले हैं। हजारों उदाहरण है उसके अंदर, तो मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। इतना हेटफुल उपन्यास है। जरा सुनिए जरा सा। जब उन्होंने हरा दिया मुसलमानों को, मुसलमान के राजाओं को हरा दिया, राज अंग्रेजों का है लेकिन मुसलमानों को उन्होंने हरा दिया। बाद में उन्होंने गांव में जासूसों को भेजना शुरू किया। गांव में पहुंचने पर और वहां हिंदुओं से मुलाकात होने पर जासूस उनसे पूछते थे, भाइयों क्या आप भगवान विष्णु को पूछते हैं? वो इस तरह 20-25 लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर मुसलमान गांव पर हमला करते थे। मुसलमान गांव पर, यानी नवाबों के घर पर नहीं, मुसलमान गांव में जो मुसलमान गरीब रहते हैं पर हमला करते थे और उनके घरों को जलाते थे। मुसलमानों को अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता सताती थी और संतानें उनका सब कुछ छीन लेती थी
और भगवान विष्णु के नए भक्तों के बीच इस लूट को बांट देती थी। लूट का हिस्सा मिलने के बाद ग्रामीण लोग खुश हो जाते थे, फिर उन्हें विष्णु मंदिर ले जाया जाता था और मूर्ति का पैर छूने के बाद संतानों के गुणों का मुरीद बनाया जाता था। मेरा अपना देखा हुआ है कि मुसलमान इलाकों में या कोई हंगामा करने के लिए ये लोग बस लेकर जाते हैं। जो दलित बस्ती है, दलित बस्ती में कहते हैं चलो थोड़ा घूमने चल रहे हैं, तुमको 100 रुपए मिलेंगे, तुमको 200 रुपए मिलेंगे और जो माल मिलेगा वो तुम्हारा। गुजरात 2020 के अंदर बिल्कुल यही है। मारने वाले, जलाने वाले इन्होंने सारे मोबिलाइज किया। हाँ, 2002 यही मोबिलाइज किया। ये वो करते हैं कि उनसे माल का लूट कर इनको दोगे तो फिर ये अपना यार, अपने दोस्त बनेंगे, आपके लिए काम करेंगे कि तो फ्री का माल मिलता है। राइट। और उनको फिर ले जाके मंदिर के अंदर रखेंगे। उसके बाद आगे सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। कोई चिल्लाया मारो मारो मुसलमानों को मारो, बाकी चिल्लाए जय हो महाराज की जय हो। किसी दूसरे ने कहा भाइयों जब रविवार आएगा मैं मस्जिद को ढाकर राधा माधव के मंदिर का निर्माण करूंगा। उसके बाद रात में देश में हर तरफ हरे हरे का उद्घोष चल रहा था। संतानें इधर उधर समूहों में भटकते थे। अच्छा, ये मैं बताना चाहता हूं, ये मैंने 1906 के नॉवल से अनुवाद किया है। ये सबसे ऑथेंटिक अनुवाद है। हालांकि मेरे पास दूसरे इसके जितने भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी अनुवाद हैं सारे मेरे पास हैं। ये हिंदी भी है, इसी से भी मैं लेकिन सुना सकता हूं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक माना जाता है नरेश चंद्र सेन गुप्ता का। रात में देश में हर तरफ हरे हरे का उद्घोष चल रहा था। संतानें इधर उधर समूह में भटकते थे। कोई हिंसात्मक होकर गांव की तरफ भाग रहा था तो कोई शहर की तरफ जा रहा था। कोई रास्ते में जा रहे यात्री को पकड़ रहा था, अन्य किसी घरेलू इंसान को पकड़ रहा था और उन्हें धमका रहा था कि बोलो मैं तुम्हारी मां को सलाम करता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, आप यह देखिए, आम हिंदुओं को भी परेशान कर रहे हैं। राइट। यहां मुसलमान शब्द नहीं है। अभी आम हिंदू को जो परेशान कर रहे हैं वो आगे उसका एक और सबूत मिलेगा। कोई हलवाई की दुकान की लूट पर मौज कर रहा था तो कोई किसी गवाले के यहां जाकर उसकी मिट्टी के बर्तनों को नीचे उतरवाकर उसमें दही खा रहा था। कोई कह रहा था कि हम लोग ब्रज से आ रहे हैं, गवाले हैं, और पूछ रहा था कि गवाला ने कहां गई। और हिंदू हलवाइयों की औरतों के साथ ये क्या कर रहे थे संतान सेना, ये भी इसके अंदर लिखा है। क्योंकि मुसलमान के लिए मुसलमान शब्द वो लेकर आ रहे हैं जी। उसके बाद जनाब, गांव से शहर से सब तरफ रात भर में कोलाहल मच गया था। हर कोई कह रहा था कि मुसलमानों की हार हो गई है और यह देश अब हिंदुओं का है। आप सभी जोरदार आवाज में नारा लगाइए हरी हरी। ग्रामीण लोग बाहर निकलकर उन सभी मुसलमानों को मार डालते जो उनके रास्ते में आते। जो 47 के बाद हिंदुत्ववादियों ने मुसलमानों के साथ बहुत सारी जगह किया है। रात में कोई अलग अलग गुटों में बढ़कर मुसलमान बस्तियों पर हमला करते और उनके घरों को आग लगाते और सब कुछ जला देते। बहुत सारे मुसलमान मारे गए। कई लोगों ने अपनी दाढ़ियां मुंडवा दी, अपने शरीरों पर मिट्टी पोत दी और हरि का नाम गाने लगे। जब पूछा जाता तो वो झट से कह देते कि वे हिंदू हैं। आप जानते हैं, बस के अंदर चलते हुए, ट्रेन के अंदर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए उनसे कहते तुम बोलो मैं हिंदू हूं जी। ये कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद। डरे हुए मुसलमान टोले दर टोले शहरों की तरफ भागने लगे। मुसलमान कहने लगे अल्लाह अल्लाह, क्या कुरान शरीफ इतने दिनों के बाद पूरी तरह से बेकार हो गया है? हम लोग रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं और इसके बावजूद चंद दिन लगे हिंदुओं को खत्म नहीं कर सके। सब दुनिया झूठ है। उसके बाद अंग्रेजों की तारीफ जरा देखिए, अंग्रेज सेना की तारीफ। जान जोखिम में पड़ने पर अंग्रेज सैनिक भागेगा नहीं, अंग्रेजी सेना का आदमी भागेगा नहीं। पसीने में तरबतर मुसलमान तो भाग जाएगा, शरबत ढूंढेगा। अंग्रेजों के पास दृढ़ता है, वो जो कुछ शुरू करते हैं उसे खत्म करते हैं। जबकि मुसलमान बेवकूफ हैं, उनमें साहस का सवाल सबसे आखिर में आता है। तोप का एक अदद गोला देखकर मुसलमान अपने पूरे समुदाय के साथ भाग जाता है, जबकि एक अंग्रेज तोप के गोलों की बरसात देखकर भी डिगेगा नहीं। अच्छा, अब देखिए, सिर्फ मुसलमानों के प्रति जो घृणा है, नहीं तो अंग्रेजी सेना में तो ये सारे पूर्वीय मुसलमान और हिंदू थे जी। अंग्रेज तो केवल कमांडर होता था। राइट। जवान तो ये लोग थे। जवान तो ये लोग थे। हाँ, वो तो कमांडर तो ये लोग थे। जवान तो ये थे। लेकिन आप देखिए किस हद तक बंकी मुसलमानों को जलील कर रहा है। सर, मुझे तो आप ये पढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि संघ की कोई किताब चल रही है, लेकिन संघ तो 1925 में आ रही है। नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन यहीं से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए,
ये हिंदू राष्ट्रवाद का मैंने कहा ना पूरा पैकेज है। इसको ना कांग्रेसियों ने समझा ना कम्युनिस्टों ने समझा। कम्युनिस्टों ने तो बदकिस्मती से बहुत ऐसे जलील कम्युनिस्ट भी रहे कि जिन्होंने इसको राष्ट्रवादी नाटक इस नाटक में परिवर्तन ले आए वो, और इसमें जो मुसलमान विरोधी चीजें हैं वो निकाल दी। लेकिन आप लेजिटिमेसी तो दे ही देते हो ना ऐसा करने से। हाँ। अब चर्चाओं में ले भाई जो नरेश चंद्र सेनगुप्ता जो कहेंगे, अगर ये सवाल 1906 में जो उठाया मैं भी करूंगा, वो क्या सवाल उठा रहे हैं, अगर उठाते तो आज हिंदू मुसलमान बंटवारा ही नहीं होता ना। अच्छा। और देखिए ना, हिंदू मुसलमान बंटवारा हो जाए, लेकिन आपने मुसलमानों को पीटना है, मारना है, उनको खत्म करना है, उनकी मस्जिदों को गिराना है, और ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद होता यह है कि मुसलमान हार जाते हैं इस नावल के कथानक के हिसाब से। मुसलमान हारने के बाद नवाब साहब का राज खत्म हो जाता है, अंग्रेजों का राज हो जाता है। तो अब ये आकर एक मंदिर के अंदर बैठते हैं, और वो मंदिर पुराना बौद्ध मंदिर है, उस पर भी हम बात करेंगे। वो सीधा इसी से जब पढ़ेंगे कि ये नावल जो है बौद्ध मत के भी कि उसके मंदिरों को कब्जा करने की बात को ग्लोरीफाई करता है। तो ये आके मंदिर में बैठे बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच में आसमान से एक डॉक्टर साहब अवतरित होते हैं। ये पहले भी कई बार हो चुके हैं। अच्छा। ये पहले कई बार हो चुके हैं। तो ये जब अवतरित होते हैं तो ये उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो वार्तालाप इसी से मैं अनुवाद करके आपको सुना रहा हूँ। हिंदू राष्ट्रवादियों का, आरएसएस का, मोदी का, अमित शाह का चरित्र, क्या चरित्र है। अंग्रेज जब तक शासक न बने तो वो डॉक्टर साहब जो आते हैं वो कहते हैं कि कैसे उदास बैठे हो। तो वो कहते हैं कि इसीलिए उदास बैठे हैं कि जनाब मुसलमानों को तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन हिंदू राज अभी भी नहीं हुआ। अंग्रेज हैं। अब हम तैयारी कर रहे हैं हिंदू राज को ख़त्म करने की। ठीक है, हिंदू राज को लाने की ना, हिंदू राज को लाने की। हाँ। हिंदू राज को लाने की। ठीक है जी। मैं अब सीधा किताब से पढ़ता हूं आपको। डॉक्टर साहब बोले, सत्यानंद आज माघी पूर्णिमा है। सत्यानंद, चलिए मैं तैयार हूं, लेकिन हे महात्मा मेरा संदेह दूर कीजिए। मैंने जिस समय युद्ध जीतकर सनातन धर्म को निष्कंटक किया, उसी समय मेरे प्रति परित्याग का ये आदेश क्यों है। वो ये कह रहे हैं चलो अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, हम हिमालय की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं जनाब जिस वक्त अभी मेरा एक ही काम पूरा हुआ है तो मैं कैसे आपके साथ चलूं। सत्यानंद, मुसलमान राज्य विनिष्ट हुआ है, लेकिन हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ। अभी भी कलकत्ता में अंग्रेज बाकी हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अभी हिंदू राज्य स्थापित ना होगा, तुम्हारे रहने पर अकारण नर हत्या होगी, इसलिए चलो। सत्यानंद बहुत दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अरे प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित ना होगा तो कौन राजा बनेगा, क्या फिर मुसलमान को राज्य मिलेगा। वो कहते हैं नहीं, अब अंग्रेज राजा होंगे। मैं अब ये डायलॉग जो है जो बंकिम के हैं वो सुना रहा हूं आपका, उसका हिंदी। और ये अनुवाद है, ये जनाब बंकिम चंद्र चटर्जी का, ये नया साहित्य केंद्र से ये बंकिम चंद्र रचनावली में है, और ये छपा है, पिछली बार छपा है 2009 में। ये तो अब अंग्रेज राजा होंगे। अंग्रेज राजा होगा। सत्यानंद की आंखों में आंसू आते हैं। वो उपरिस्थित मात्र रूपा जन्मभूमि की प्रतिमा की तरह मुड़कर हाथ जोड़े अंधेरे स्वर में कहने लगे, हाय मां, तुम्हारा उद्धार ना कर सका, फिर तुम फिर मलेच्छों के हाथ पड़ोगी। संतान का अपराध मत लेना, हाय मां, आज रण क्षेत्र में क्यों मेरी मौत नहीं हो गई। बहुत दुखी हो जाते हैं। सत्यानंद जान देने को तैयार है। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, सत्यानंद कातर मत हो, बुद्धि के भ्रम से तुमने दस्युवृत्ति के द्वारा धन संग्रह कर युद्ध जीता है। पाप का फल कभी पवित्र नहीं होता। अंग्रेज राजा न होने पर सनातन धर्म के पुनरुद्धार की संभावना नहीं है। अंग्रेजों के राजा ना होने पर सनातन धर्म के पुनरुद्धार की संभावना ही नहीं है। महापुरुषों ने जैसा समझा है वही बात उसी तरह से समझाता हूं, मन लगाकर सुनो। 33 करोड़ देवताओं की पूजा सनातन धर्म नहीं, वो तो उत्कृष्ट लौकिक धर्म है। उसके प्रभाव से सच्चा सनातन धर्म मलेच्छ, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, लुप्त हो चुका है। 33 करोड़ देवताओं को वो कह रहे हैं कि ये तो सनातन धर्म नहीं है।
है ना, सनातन धर्म है अंग्रेजों की सेवा करना, आगे आ जाता है। इसलिए अंग्रेज को राजा बनाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा के कारण इस देश के लोग बहिष्कृत में सुशिक्षित होकर अंत सत्य को समझने में समर्थ होंगे, तब सनातन धर्म के प्रचार में कोई बाधा नहीं रहेगी, तब सच्चा धर्म अपने आप पुनरुद्दीपित होगा। सत्यानंद बोले, हे महात्मा महामन, यदि अंग्रेजों को राजा करना ही आप लोगों का अभिप्राय है, यदि इस समय अंग्रेज राज ही इस देश के लिए मंगलकारी है, तो आप लोगों ने हमें इस नृशंस युद्ध में क्यों झोंका? लास्ट 2 पेजेस हैं जनाब ये आनंद मठ के। वो जवाब देते हैं, अंग्रेज इस समय वाणिक हैं, धनोपार्जन कमाने की तरफ उनका ध्यान है। वे राज्य शासन का भार लेना नहीं चाहते। इस सनातन विद्रोह के कारण वे राज्य शासन का उत्तरदायित्व लेने के लिए विवश होंगे, क्योंकि राज्य शासन के बिना पैसा हासिल नहीं होगा। अंग्रेजी राज्य स्थापित होगा, इसीलिए सनातन विद्रोह हुआ। अब चलो फिर सुनाता हूं, अंग्रेजी राज्य स्थापित करने के लिए सनातन विद्रोह हुआ। अब चलो ज्ञान प्राप्त कर तुम स्वयं सभी बात समझ जाओगे। सत्यानंद, ए महात्मा, मैं ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखता, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस व्रत को ग्रहण कर चुका हूं उसी का पालन करूंगा। आशीर्वाद कीजिए, मेरी मातृभूमि अचल अहो। महापुरुष, व्रत सफल हुआ, तुमने मां का मंगल किया, अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ। अब युद्ध विग्रह त्याग दो, लोग कृषि कार्य में लगेंगे, धरती शक्तिशाली बनेगी और लोगों की संपदा बढ़े। शत्रु कौन है? वो फिर कहते हैं, लेकिन शत्रु कौन है? सत्यानंद कहते हैं, जवाब देते हैं, शत्रु कौन है? अब शत्रु नहीं है, अंग्रेज मित्र राजा है। फिर अंग्रेज से युद्ध में अंत तक विजयी हो, ऐसी शक्ति किसके अंदर है बताइए? ये है। ये तो पूरा विद्रोह ही अंग्रेजी राज स्थापित करने के लिए था। बंकिम तो यही कह रहे हैं। और आज मोदी क्या कर रहा है? आज अमित शाह क्या कर रहा है? आज आरएसएस की सरकार क्या कर रही है? आज आरएसएस की सरकार क्या कर रही है? अच्छा, अगर आप सोचते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, आपकी बहुत गलत फहमी है। ये आरएसएस जो सारे धर्मों के खिलाफ है, इसकी मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूं। ये इस नॉवल का एक बड़ा हिस्सा है जो कहता है कि हाँ, बार बार इसमें जिक्र आ रहा है कि ये जो सनातन धर्म के मंदिर है, ये मंदिर पहले बौद्ध मंदिर थे, तो इसको ग्लोरीफाई कर रहा है बंकिम जो है, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हाँ, बौद्ध था भाई, हमने मंदिर बना दिया। और ऐसे बहुत बनाए ना। विवेकानंद कह रहे हैं कि पुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर था, जिसको हमने हिंदू बनाया। बंकिम चंद्र चटर्जी लिख रहे हैं कि जो रथ यात्रा होती है, वो रथ यात्रा जो है वो बौद्ध एक रिचुअल है या तरीका है। हाँ, तरीका था जिसको हमने अपनाया। ठीक है, बौद्धों से बड़ा कुछ लिया है जी। अच्छा, उसके बाद एंटी मुस्लिम हमने खुद कर दिया। उसके बाद जनाब, यानी मुसलमान इस्लाम विरोधी है, बौद्ध धर्म विरोधी है। मुसलमान नहीं, ये जो हिंदू नहीं, आनंद मठ मुसलमान विरोधी है, हाँ, बौद्ध विरोधी है। बौद्ध धर्म की जो मंदिर हैं उनको हमने हिंदू करना है, उसको ग्लोरीफाई किया है बंकिम ने। जो आरएसएस और इन सब लोगों का भी है कि मंदिर सिर्फ हिंदू ही होने हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसके बारे में बहुत बुनियादी एक सवाल है। अयोध्या में जो मंदिर बना है कि वो एक बौद्ध मंदिर था पहले, बौद्ध स्तूपा थी वहाँ पर, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ऐसे भी कई वो हैं, कई हैं। अच्छा, बंगाली सबसे ज्यादा पूजा करते हैं आमतौर पर बंगाली चैतन्य महाप्रभु की। मतलब कलकत्ते के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, वो उतना ही पॉपुलर मंदिर है जितने दुर्गा के मंदिर हैं, काली के जो मंदिर है महाप्रभु। और महाप्रभु, अगर आप ये माने कि वो बंगालियों के एक 2 में से सबसे अहम है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु बहुत पुरानी, बहुत पहले के नहीं थे। ये वैष्णव हैं ये, और हिंसा के खिलाफ बात करते हैं। अच्छा, हिंसा यानी इंसानी हिंसा, मांस वगैरह खाते हैं, लेकिन ये रिलीजियस हिंसा, पॉलिटिकल हिंसा, इसके खिलाफ हैं। इस पर बहस हो रही है इस नावल के अंदर, आनंद मठ के अंदर।
खून खराबे से बचना सबसे बड़ा गुण माना जाता है। तो सत्यानंद ने ये सवाल उठाया तो सत्यानंद ने कहा वह चैतन्य का वैष्णव मत है। यानी पूरे चैतन्य को ही ले लिया उसने, चैतन्य महाप्रभु को ही ले लिया जी। अगर कोई दूसरा गाली बक दे अभी फांसी पे लटका देंगे। राइट। ये बंकिम कह रहा है वह चैतन्य का वैष्णव मत है, यह उस नकली वैष्णववाद का मत है जो नास्तिक बौद्ध धर्म की नकल में पनपा था। सच्चे वैष्णववाद का आदर्श गलत काम करने वालों को दंड देना और धरती माता का उद्धार करना है, क्योंकि हमारे अपराध देवता की ब्रह्मांड के ही ब्रह्मांड के रक्षक हैं। चैतन्य का वैष्णववाद सच्चा वैष्णववाद नहीं है, बल्कि सच्चे विश्वास का केवल आधा हिस्सा है। उनके ईश्वर केवल प्रेम है, लेकिन सच्चे ईश्वर केवल प्रेम नहीं बल्कि अंततः शक्ति भी है। चैतन्य के विष्णु पूरी तरह प्रेम है, हमारे विष्णु पूरी तरह शक्ति है। आमतौर पर गांधी का जो हिंदुइज्म है, बाकी आम हिंदुओं का जो हिंदुइज्म है वो प्रेम का है। राइट। भगवान जो है प्रेम है। इनके जो भगवान है वो दंड देते हैं। इनका ये हॉलीवुड फिल्मों में जैसे भगवान जैसा कुछ है ना, दंडात्मक, वैसा भगवान इनका दिखता है। जो साउथ इंडिया की फिल्मों में अभी जो तमाम आ रहे हैं कथाओं पर लेकर जो आ रहे हैं वो हिंदू धर्म की कथाओं से बिल्कुल अलग है। चैतन्य महाप्रभु के खिलाफ भी ये नॉवल है। अच्छा, उसके बाद ये नॉवल एक और खराब बात करता है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। ये कभी कभी डॉक्टर साहब ऊपर से उतर आते, कोई मर गया उसको जिंदा कर जाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब भगवान जैसे किसी भूमिका में हैं। जी। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने 18 अप्रैल 2002 को लिखा, हालांकि उससे पहले हजारों दूसरे वो हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं है कि आरएसएस वालों की समझ में नहीं आई बात। ये 2002 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एडिटोरियल लिखा, अंग्रेजी का हिंदी है, 2 राष्ट्र सिद्धांत जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ, उसे सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना नाम के कट्टर मुस्लिम सांप्रदायिक व्यक्ति ने पेश किया था, ये माना जाता है। असल में यह सिद्धांत जिन्ना से बहुत पहले ही आ चुका था। इसे 19वीं सदी के आखिर में बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और 20वीं सदी के शुरुआत में विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई लोगों ने पेश किया था। यानी आनंद मठ के बारे में सवाल उठ रहे हैं, आनंद मठ के बारे में बहुत सारी बात हो रही है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था। 2002 के अंदर इस पर चर्चा हो रही है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, नरेश चंद्र सेनगुप्ता ने 2006 के अंदर क्या कहा जी, जरा वो सुन 1906। हाँ जी, हमारे मुसलमान दोस्तों को इस बात पर बुरा मानने का पूरा हक है कि इस नावल में मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं किस तरह दिखाई गई हैं। लेखक ने इस रचना में मुसलमानों के खिलाफ जो भावनाएं इतनी खुलकर दिखाई हैं उन पर अफसोस ही किया जा सकता है। नावल में जिन लोगों के जीवन का चित्रण किया गया उनकी परिस्थितियों को देखते हुए इन बातों के लिए चाहे जो भी काव्यात्मक न्याय हो, पोएटिक जस्टिस हो, आज भारत का हर सच्चा सबूत यही चाहेगा कि वे बातें इस रचना में ना होती। अगर मेरी इच्छा ना होती कि अनुवाद में लेखक को वैसा ही दिखाया जाए जैसे वो असल में है, ना उनसे बेहतर और ना ही उससे बुरा, तो मैं अनुवाद से इन हिस्सों को खुशी खुशी हटा देता। जो अनुवादक कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं इनको हटा देता। और अनुवादक मुस्लिम नहीं है ना, अनुवादक मुस्लिम नहीं है जी। वह मुख्य रूप से बंगाली थे, नरेश कह रहे हैं जी। बौद्धिक रूप से भले ही वह भारत के नागरिक और भारतीय राष्ट्र के सदस्य रहे हों, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में कट्टर बंगाली हिंदू की भावना बसती है। कट्टर हिंदुस्तानी भी नहीं, कट्टर बंगाली हिंदू। हाँ, इसकी एक जो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, जो असल में मैं आज साझा आपसे करना चाहता हूं जी, वो ये है कि ये साहब लगे तो हैं कि इसको लागू करेंगे, है ना। अब तो कानून हो ही गया लागू करने वाला तो। हाँ, मतलब ये आरएसएस और हिंदू महासभा हमेशा इस देश को खंडित करने के लिए करते रहे। आज कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग अपीजमेंट की और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम कर रही है। इस बात की कोई शर्म आए बिना कि 1942 के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई थी, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह। इस बात की शर्म किए बिना कि 1942 के अंदर और 43 के अंदर इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, आजाद हिंद फौज के खिलाफ भर्ती कराई थी जी। 1 लाख हिंदुओं की सबर करने का और 50,000 इसने जिन्ना ने, इन्होंने मिलकर अलग अलग कैंप चलाए थे उसमें जी।
इसको कर दो भाई, लागू कर दो। क्या करोगे कि अभी हमारा ऐसा है ना, हमारा देश है लेकिन उसमें बहुत दरारें हैं। उस दरारों को आप खाई बनाना चाहते हो तो बना लो। देखिए ये क्या होगा, आज आपने कर दिया, इसको दलितों में लागू करा लोगे, बुद्धिज्म में लागू करा लोगे। बाबा साहब की 22 जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में को वर्शिप नहीं करूंगा। ठीक बात है। ठीक है, मैं रामा कृष्णा और दूसरे गॉड के जो इनकारनेशन हैं हिंदू धर्म के, उसमें विश्वास नहीं करूंगा। मैं गौरी में, गणपति में और हिंदू धर्म के दूसरे गॉड गॉडेसेस में विश्वास नहीं करूंगा। मैं भगवान अवतार लेते हैं इसमें विश्वास नहीं करूंगा। I renounce Hinduism which is harmful for humanity and impedes the advancement and development of humanity. मैं हिंदुइज्म को छोड़ूंगा क्योंकि इंसानियत में बाधा है। इसके क्या करोगे तुम? राइट। बस्ती बस्ती के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, शहर शहर के अंदर तुम दंगा कराओगे। आज तुम खौफ फैलाकर ये सब के कर सकते हो, लेकिन कितने दिन खौफ तो तुमने नौजवानों के साथ जो करके रखा था, सैकड़ों नौजवान जेलों के अंदर डाले हुए, उसके बाद नौजवानों ने क्या दिखाया? उसके बाद आर्य समाज, एग्जैक्टली, दयानंद सरस्वती, मतलब ये तो आपके फेथ के अंदर का फेथ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति में, इफ यू रिसोर्ट टू प्रैक्टिसेस लाइक आइडल वर्शिप विच हैव बीन इंटरडिक्टेड बाय द वेदास, व्हाई देन आर यू नॉट अ सिनर? वो ये कह रहे हैं अगर आपने वेदों में जो बिल्कुल विरोध है मूर्ति पूजा का, अगर तुम वो करते हो तो पेज 377 यहाँ पर सारी भाषाओं के अंदर मेरे पास वो रखा है, सत्याप्रकाश जी, सत्याप्रकाश, और सारी भाषाओं के अंदर है। हाँ, हालांकि ये ग्रंथ भी बड़ा एंटी क्रिश्चियन, एंटी मुस्लिम, हाँ वो अलग बात है, वो अलग बात है, और औरत विरोधी है, जातिवादी जी। और उसके बाद जनाब वो स्वामी दयानंद के इन्होंने, यानी जिसको मैंने खूब अपने देश के लोगों को पहुंचाया था जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जरा उसको सुनिए, लेकिन मूर्ति पूजा से संबंधित है। यदि जैसा कि आप कहते हैं कि भगवान आह्वान करने पर भगवान मूर्ति में आते हैं, तो मूर्ति में चेतना के लक्षण क्यों नहीं दिखते? और जब भगवान को जाने के लिए कहा जाता है तो छवि भी क्यों नहीं हटती? आत्म चैतन्य से युक्त है जबकि मूर्ति मृत और जड़ है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आत्मा को भी मूर्ति की तरह अपनी चेतना खो देनी चाहिए और निर्जीव हो जाना चाहिए? मूर्ति पूजा एक धोखा है। भगवान के सर्वव्यापक होने के कारण उसके केवल किसी विशेष वस्तु में विद्यमान होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत मानना यह है कि विश्वास करने के समान होगा कि पृथ्वी का संप्रभु भगवान अपने पूरे साम्राज्य को छोड़कर एक छोटी सी कुटिया पर प्रशासन करता है। यानी हमारी जो दुर्गा माता है वो जरा सी उसके अंदर जो सारी दुनिया पर राज है वो उसके अंदर आ जाएंगी। वेदों में एक भी श्लोक नहीं है जो देवता के आह्वान और मूर्ति की पूजा की मंजूरी देता हो। इसी तरह वेदों में कोई एक संकेत नहीं है कि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित करना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें मंदिरों में स्थापित करना और उन पर चंदन का लेप लगाना है। और ये जो है ये बेवकूफ़ी ये इन्होंने ब्राह्मणों ने जैन धर्म से सीखी है मूर्ति पूजा। हाँ, ये कह रहे हैं वो एक तरह से सही भी है। मूर्ति पूजा जो आज का हिंदू धर्म जिसको भी बोल रहा है वो 1000 साल पुरानी है जी। और वो एक कंपटीशन में आई, वो एक अलग बहस है। अच्छा, उसके बाद अमित शाह, मोदी, आरएसएस, तुमसे हम मिलेंगे जब इसको सिखों के स्कूलों के अंदर तुम लागू कराओगे। हाँ, तुमसे मिलेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे जरूर। हाँ, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि तुम ये सिख स्कूलों के अंदर इसको। तो सिखों से क्या रिलेशन है सर? मूर्ति पूजा का वो इतना मारेंगे कि हाँ exactly. इतना मारेंगे। तो आप तो सारे ही फेथ जो हैं आप किसी को मान नहीं रहे हैं। और मुझे एक चीज बताइए, आपकी पूरी हिस्ट्री, जब हम आनंद मठ की बात कर रहे थे, आनंद मठ भयंकर तरीके से दिखता है अंग्रेजों की सर्विस करने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ और बहुत सारी धारणाओं के खिलाफ जो है लिखा गया ग्रंथ है। उसी में वो गाना भी चश्मा हो जाता है फिर, वंदे मातरम। और पहले 2 वर्ड्स, अच्छा जब हम स्कूल में थे सर 2 ही वर्ड पता था, वंदे मातरम, और वो बड़ा एनर्जेटिक वर्ड था। 1896 में क्या होता है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो अधिवेशन में कांग्रेस के ये गाना गाते हैं, ये गीत गाते हैं। भाई उनको तो पता होगा ना कि किस ग्रंथ में ये छपा है, उस ग्रंथ के मायने क्या हैं, वो गाना गाया ही क्यों जाता है? नहीं, देखिए ये बात है
एक तो कांग्रेस का जो चरित्र था वो ऊंची जाति का था। अच्छा। देखिए ना, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी आकर इसको मास बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, नहीं तो ये सच है ना, ये ऊंची जाति का था। मुसलमान हिंदू ऊंची जातियां मिलकर वो करते थे, ठीक है। और संस्कृत ऊंची जातियों की वो भाषा, उसके बिना तो आप कर नहीं सकते थे। आपने फिर एक और नई चीज की तरफ इशारा किया है, गाना 2 अंतरे 6 अंतरे और नारा। बात यह है कि कांग्रेसी तो इसको करते थे, और वो क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी, वो कोई अंग्रेजों के किसी के दलाल नहीं हो गए थे। उनको ये था कि ये बहुत अच्छा गीत है, भारत माँ और दुर्गा की वो पूजा भी करते थे वो लोग जिन्होंने गाया, और मुसलमानों को कोई इतराज नहीं था। क्योंकि वो आप इसको गा रहे थे, आप इसको डंडा लेके मुसलमान तुमने गाना है वो नहीं कर रहे थे, तो उसी जमाने में झगड़ा हो जाता। यू आर नॉट फोर्सिंग इट। नहीं, बिल्कुल आप गा रहे हैं भाई। ये नारा लग रहा है, लाखों लाखों लोग जुलूस निकाल रहे हैं, अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों साथ कर रहे हैं, एक साथ। मैं अमित शाह से कह रहा हूं कि तू करवाएगा भाई, इसको तुम्हारा मंत्रालय कराएगा, इजाजत देगा कि वंदे मातरम के साथ अल्लाह अकबर का भी नारा करें। और हिंदू अल्लाह अकबर करते थे और मुसलमान वंदे मातरम करते थे। ये जहां तक नारे की बात थी। अच्छा, सबसे पहला जो बवाल मचता है इस पर, वो ये मसला है कि 12 साल के अंदर, सन 1906 के अंदर बंगाल को उन्होंने तकसीम कर दिया है मुसलमान उच्च जातियों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए। उससे पहले वो और उसको ख़त्म करेंगे फिर बाद में हिंदू ऊंची जातियों को, सन 1908 में शायद या कब, तो वो उसको वापस लेंगे। 12 साल के अंदर M.A. रसूल, जो बाद में CPM के बहुत बड़े लीडर बनते हैं, किसानों की सभा हो रही है और उसमें ये वंदे मातरम नारा लगा रहे हैं, उनको इतना मारा जाता है कि बस वो जिंदा बच जाते हैं। रसूल साहब को, M.A. रसूल, वो बाद में CPM के किसान आंदोलन के बहुत बड़े लीडर भी बनते हैं। उसने पूरी आग लगा दी और ये नारा फैल गया। नारा फैल गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, एक बहुत मजेदार बात है, पहला विश्व युद्ध हो गया, 1914 से शुरू हो गया जी। अंग्रेजी सेना में जो भारतीय थे उनको, क्योंकि बहुत बंगाल से बहुत आते थे ये लोग, क्या होता था जब किसी युद्ध के अंदर जब हमला बोलते थे तो इनको वंदे मातरम कहने की आदत थी। तो जब ये यूरोप पहुंचे, वहां टर्किश एम्पायर के खिलाफ, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, इसके खिलाफ जो हुआ, तो उन्होंने अंग्रेज अफसरों से कहा कि जनाब हमको प्लीज, वो जैसे लगता है ना हाइशा, दम लगा के हाइशा, तो हमको ये कहा जाए। अंग्रेजों ने कहा फौरन लगाओ, क्योंकि उन्होंने, यानी वंदे मातरम एक जोश दिलाने वाला, ठीक है, जोश दिलाने वाला था। तो ये उसका वो यूज भी हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया था, अल्लाह अकबर मुसलमान हिंदू कर रहे हैं और वंदे मातरम ये कर रहे हैं। इसी बीच में क्या होता है कि जब गांधी जी आ जाते हैं और जनता शामिल होने लगती है, खिलाफत मूवमेंट होने लगती है, हिंदू मुसलमान साथ आ रहे हैं, तो अंग्रेजों की फिर अम्मा मरती है। अंग्रेजों की अम्मा मरती है, और उसके जो ये स्लीपिंग सेल्स हैं, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, RSS है, इन सबसे कहती है बाहर निकलो, एक्टिवेट। हाँ, तो 1936 में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, उससे मुस्लिम लीग और वो जिन्ना जो है अपना वो कम्युनल रूप में वो सब आते हैं। तो बातचीत चल रही है, नेहरू लखनऊ पैक्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए हिंदुत्ववादी जो हैं वो इस तरह के भड़कीले बातें शुरू करते हैं कि हिंदू मुसलमान जो बातचीत हो रही है कांग्रेस और जिन्ना के बीच में, वो टूट जाए। तो ये 6 स्टांजे आ जाते हैं, 4 स्टांजे और आ जाते हैं। उससे पहले ना इन्होंने कभी गाया। भाई इनके देखिए लीडर कौन कौन है, हेडगेवार है, गोलवलकर है, सावरकर है, LK आडवाणी है, ये वाजपेयी है, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय है, बल्लाज मधोक है जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। इनका कभी कोई है कोई एक आदमी अगर गाते हुए निकलता, नारा लगाते हुए निकलता था, गिरफ्तार होता था, 5 आदमी निकलते थे। ये उनका प्रोटोकॉल था, अंग्रेजी तो गोली चलाते। नहीं, आप कुछ भी कभी नहीं। 1925 में गठित हुई RSS, तो RSS ने कभी तो वंदे मातरम बोला होगा ना, या नहीं? भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे को दे दो भाई। एक
मैं तो जब आपने परसों कहा कि इस पर कर रहे हैं, मैं आरएसएस के सारी डॉक्यूमेंट्स में फिर तैर गया। मतलब तैर क्या होता है, वो गंद के अंदर जाना होता है। हाँ, तो मैं हाँ वो गया, और उसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि उनकी जो किताब मिली है गानों की, उसमें वंदे मातरम का इन्होंने क्या किया है। और उसके बाद एक और जो अंग्रेज़ों ने सन 1942 के अंदर मध्य प्रदेश का जो पूरा आईबी की रिपोर्ट्स हैं, ये इसके अंदर कहीं पर आईबी बता दे कि इन्होंने वंदे मातरम गाया हो, ये मेरे पास है। तो क्या कहती है सर ये रिपोर्ट वंदे मातरम? हाँ नहीं, अभी जो मैंने देखा ये कहीं नहीं है। वो अंग्रेज क्या बता रहे हैं, ये अपनी शाखा में फला जगह बैतूल में क्या करते हैं, हरदा के अंदर क्या करते हैं, भोपाल में क्या करते हैं, ये सारा है, वो नहीं। अच्छा, अब जरा सा एक बात और आ जाए। मैं एक खास तौर पर ये कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमानों के लिए बीच में झगड़ा कराने के लिए आरएसएस हिंदू महासभा क्या कर रही है। एक तो हिंदुस्तान उर्दू को बाहर करो, उसके बाद क्या करते हैं, मस्जिदों के बाहर म्यूजिक कर रहे हैं। मैं हेडगवार की जीवनी से आपको बता रहा हूं, हेडगवार का जीवनी में लिखा है कि नागपुर के अंदर या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में जब मस्जिद आती थी तो ये जो टोलियां होती थी महासभा की, हिंदू महासभा की, आरएसएस की, ये गाने वाली जो टोलियां होती थी, ये जब कोई मस्जिद आती थी तो इनको अचानक क्या होता था, ये खुद थोड़े आदर के लिए म्यूजिक बजाना बंद कर देते थे, आरएसएस की टोली, क्योंकि आम लोग होते थे ना वो हिंदू महासभा की। राइट। ये आता था हेडगवार उनसे ढोलक छीनता था और मस्जिद के बाहर पागलों की तरह से ढोलक बजाया करता था। नेतागिरी करनी थी, भड़काना था। क्या इसने कभी वंदे मातरम का नारा लगाया मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर, लोगों को भड़काने के लिए? ये मस्जिद के बाहर इसकी जीवनी के अंदर लिखा है, जीवनी के अंदर है, जीवनी के अंदर है कि वो उनसे ढोलक छीनकर, अगर कोई हिंदू जो गाने वाली मंडली होती थी, भजन मंडली होती थी, उससे करने के लिए वो थोड़ा चुप हो जाते थे। उनको अपने आप एक आदर सा कि मस्जिद आ गई तो हम ढोलक नहीं बजाए। ये ढोलक बजाकर पागलों की तरह से बजाने लगता था। मकसद ही वही था कि भड़के लोग किसी भी तरीके से। वंदे मातरम लगाया इसने कभी? तुम्हारी जीवनी में कहीं लिखा है? तुम्हारी जीवनी में नहीं लिखा हो तो बताइए। मैसूर के अंदर, मैसूर का राजा जो हिंदू महासभा और आरएसएस का दोनों का फाइनेंसर था, संरक्षक था, सावरकर का संरक्षक था, 22 लोगों को तिरंगा ले जाने के लिए गोली मारी, 22 लोगों को। सारे देश के अंदर हंगामा हो गया। सावरकर उसको मिलने गया और कहा कि ये हिंदू शक्ति स्थान है, हिंदू राजाओं की जो जगह है वो हिंदू शक्ति स्थान है, इसको अगर कोई भी शूडो नेशनलिस्ट खराब करने की, उसको नुकसान करने की कोशिश करेगा, उसको हिंदू महासभा की संगठनियों से उसको मुकाबला करना पड़ेगा। जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको लोग समझ नहीं रहे। तो आप जो भड़का रहे हैं, आप जो समझौता नहीं होने दे रहे हैं, उसके लिए आप ये सारी चीजें निकाल कर ला रहे हैं। और कांग्रेस ने बहुत सही फैसला किया कि आप जिससे आपस में झगड़ा होता है, सब होता है, वो नहीं करेंगे। जिसको कोई समझता भी नहीं है उसकी धुन बनाना भी मुश्किल है। भाई कौन कौन है उस कमेटी में जिसने किया है? कौन है बताइए उस कमेटी में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, कृपलानी है, आजाद हैं, ठीक है। उसके बाद ये है नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं, गांधी जी हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर है। चिट्ठी भी तो लिखते हैं ना नेहरू रविन्द्रनाथ टैगोर को। कहते हैं कि वो इसको जबान पर भी नहीं चढ़ेगा, ये सब नहीं होगा। अच्छा, इस सवाल को देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये पता था कि वंदे मातरम के नाम पर आरएसएस हिंदू महासभा क्या कर रही है और कांग्रेस के अंदर राइट सेक्शन क्या कर रहा है। उन्होंने क्या किया, अपने आईएनए में जो आईएनए का बनाया उसमें वंदे मातरम को बाहर कर दिया, जय हिंद कर दिया जी, जय हिंद कर दिया, वंदे मातरम बिल्कुल बाहर है। और देश का तराना जो उन्होंने लिखा, देश का तराना है मुल्क जी। ये फिर वो गाना है जो टैगोर साहब का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, भारतो भाग्य विधाता जी। एक अंतरा सुनाऊं? हाँ प्लीज सर। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित गुण गाएं, तुझसे जीवन पाएं, सब तन पाएं आशा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा, जय हो जय हो जय हो जय 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 हो भारत नाम सुहागा। अच्छा देखिए, इसका
सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा, जय हो जय हो जय हो जय 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 हो भारत नाम सुहागा। शुभ सवेरे पंख पकेरे तेरे ही गुण गाएं, बाज भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाएं, सब मिलकर हिंद पुकारे जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा, जय हो जय हो जय हो जय 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 हो भारत नाम सुहागा। और ये किसके साथ उन्होंने मिलकर किया था? मुमताज हुसैन के साथ, जो आजाद हिंद रेडियो में थे, और कर्नल आबिद हुसैन के साथ, उनके साथ मिलकर इसका तराना बनाया। ये सुभाष चंद्र बोस का तराना-ए मुल्क है। तराना-ए मुल्क, आजाद हिंद फौज का तराना-ए मुल्क। देखिए आसान भाषा में है, ठीक है, और भारत की जो शुभ चेतना है उसको ग्रहण और सारे इलाके आ गए उसके बाद तेरी में, और जाति और धर्म का वो मिटेगा। हाँ, कहीं पे कोई आक्रामकता नहीं है, प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है, और अपने जय होने की उसको पूजेंगे, वो तलवार मारेंगे, वो हाथ उठा के ये सब वो जरूरत नहीं है। भारत एकमात्र देश है जहाँ एक नेशनल एंथम होने के बाद आपने एक गीत रख दिया, और इस गीत के बारे में जो बात है, शायद हमारी आखिरी बात कि वो आपको जी 1947 की बात छोड़िए, आरएसएस का अखबार दिसंबर 28, 1949। अच्छा, ऑर्गेनाइजर। हाँ, ये आपने लगाना है जी। हाँ जी, ये तो लगेगा सर। हाँ, ये लगेगा। इसमें दो बातें हैं। तीसरे पैराग्राफ के अंदर, ये तीसरे कॉलम के अंदर, ये चार कॉलम वाला अखबार होता है, आप देख ही लेंगे उसमें जी। सरकार द्वारा जनगण मन को चुनने के पीछे क्या नैतिक अधिकार है, सिवाय इसके इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली शानदार पार्टियों में मनोरंजन का साधन बनाया जाएगा। और इसके लिए अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल कर रहा है, आइटम। ये एक आइटम रहेगा जो मौज मस्ती के लिए, जनगण मन की इस बेइज्जती पर इनको देश निकाला दे दिया जाना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक का इन लोगों ने सम्मान तो किया नहीं। अच्छा, जब ये जहां ये खत्म होता है जरा, वो तो बहुत ही शर्मनाक है। वो ये कह रहे हैं, हम संविधान सभा से अपील करते हैं कि वंदे मातरम को उसकी सही जगह पर वापस लाया जाए, लेकिन अगर वंदे मातरम की जगह जनगण मन को मंजूरी दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि हम अब वंदे मातरम हमें वंदे मातरम कहने का हक नहीं है। मैं माँ की पूजा करता हूं, इसका मतलब होगा कि हम अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं कर सकते। इसका यह भी मतलब होगा कि वंदे मातरम को जिंदा दफना दिया जाएगा और कब्र पर जनगण मन लिखा होगा। यानी वंदे मातरम को दफन करने में किसने सबसे बड़ा रोल अदा किया? जनगण मन। और सुनिए अभी, क्योंकि फिर कब्र भी जनता की इच्छा से जनगण मन की होगी। जनता जो है जनगण मन को दफन कर देगी, जमींदोज कर देगी। हाँ, आप बताइए, इतने जलील लोग, कोई असल में कांग्रेसी अगर कुछ पढ़े लिखे, अगर कुछ ये जाने तो बात सही है। और बात ये है, आज इनको ये खुदा गॉड गिवन है, ये भी इन्होंने मौका दिया है और इनको पकड़ लेना चाहिए, इनसे सारा इनका इतिहास पूछना चाहिए। वो जो एक बिहार से इनका स्पोक्स पर्सन है, प्रसाद, क्या नाम है उसका? रविशंकर प्रसाद। वो कितनी आरएसएस कांग्रेस को गाली बक रहे हैं। मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाने वाले उनके बच्चे, ये सपोलिए, ये सारे के सारे जो हैं कांग्रेस को कह रहे हैं, जो शहीद हो रहे थे। भगत सिंह कांग्रेस ही थे, जनता हमको नारा लगाते हुए, वंदे मातरम लगाते हुए शहीद हो गए। हमने देखिए, भगत सिंह तो कांग्रेस ही नहीं थे सर। नहीं, कांग्रेस ही पूरा उनका लेख है कि वो, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह की जो गांधी जी के साथ और तमाम वो है, भगत सिंह सीधा अपने आप को कांग्रेसी बोलते थे। एक चर्चा भगत सिंह के ऊपर भी होगी, बिल्कुल, और बहुत जरूरी चर्चा है। ये मार्च के आने से पहले करेंगे, बेशक। हाँ, बल्कि सितंबर में कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद जो है जी, हाँ, सितंबर में भी कर सकते हैं, उनके जन्मदिन पर। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये एक ही उसके थे ना, बराबर के। हैं जी, दोनों नारे। हाँ, दोनों नारे, वही, दोनों में वही ऊर्जा थी। यानी देखिए, वंदे मातरम के पीछे आरएसएस की जो साजिश है,
कि जो उनका आनंद मठ का जो पैकेज है हिंदू राष्ट्र का, गोरों की दलाली करना, बौद्ध धर्म का विनाश करना, उनके मंदिरों की विनाश करना, जो वैष्णविज्म है उसका सत्यानाश करना, राइट, सारे धर्मों की अपनी पहचान को खत्म करना, और आपको ये बताना कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमेशा हमारा ही राज होना चाहिए। मतलब हिंदू राष्ट्र, इस नारे के तहत आपको जो जो ख्वाब अभी दिखाई जाते हैं वो सारे ख्वाब आपको आनंद मठ में भी मिलेंगे। तो आनंद मठ भयंकर रूप से नफरती, और उस पूरी जो आंदोलन चल रही थी आज़ादी का, उस आंदोलन को कमजोर करने वाला एक उपन्यास रहा, और इसीलिए आरएसएस इस उपन्यास को बड़ा प्यारा पाती है अपने लिए। वंदे मातरम निस्संदेह वो नारा जो आज भी अगर हम सुने सर, वंदे मातरम, तो एक ऐसा लगता है कि कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, वो एनर्जी आती है, चाहे इनकलाब जिंदाबाद का नारा हो। अरे भाई दोनों बात और रह गया जी। देखिए, आरएसएस वालों ने क्या किया, हिंदू महासभा के लोगों ने जब मुसलमान इस नारे को कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, ये तो ये जो है दुर्गा पूजा इसमें शामिल है। मुसलमान भाग लिए। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, किसी को एतराज नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप कहेंगे इसका मतलब है भारत माँ जो है वो दुर्गा है और दुर्गा की पूजा। अच्छा, इससे आप मुसलमान छोड़िए ना, इससे तो दयानंद सरस्वती को दिक्कत होगी, इससे तो बाबा साहेब को दिक्कत होगी, ये लोग तो मुसलमान नहीं है, सिखों को दिक्कत होगी। मतलब जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते उनकी बहुत बड़ी धारा जो है वो हिंदुइज्म में है। वंदे मातरम को आप कह रहे हो कि ये दुर्गा के पूजने की स्तुति है, तो आप इस देश को तोड़ना चाहते हो, तो आप राष्ट्रीय बना ही नहीं सकते इसको, एकता के लिए आप यूज ही नहीं कर सकते इसको। तो बहरहाल एकता से दिक्कत तो हमेशा से रही है, और वो हमने पिछले वीडियो में भी तफसील से चर्चा की थी, और इस वीडियो में हमने कोशिश की आनंद मठ के बारे में और वंदे मातरम का जो उद्गम स्थल है उसके बारे में बातचीत करें कि किस तरीके से धूर्तताएं पहले भी हुई हैं। प्रोपेगेंडा मूवी केवल आज नहीं बन रही है, उस वक्त भी प्रोपेगेंडा उपन्यास लिखे जा रहे थे, किसी की सेवा के लिए, किसी के विरोध में। तो सर के साथ हमने बातचीत की। सर बहुत धन्यवाद आपका। और ये आप ये हिंदी की कलेक्शन है, आरएसएस के सेंट्रल हाउस से छपा है, और सुरुचि प्रकाशन से, झंडे वाला ने। वंदे मातरम गीत को उन्होंने क्या कर दिया है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, रुक ना पाए तूफानों में सबको आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प लाने निकले माता के चरणों में हम, मस्तक पर हिमराज विराजित, उन्नत गाथा माता का, चरण धो रहे विशाल सागर, देश यही सुंदरता का, हरियाली साड़ी पहने माँ, गीत तुम्हारे गाएं हम, नदियों की पावन धाराएं, नहीं किसी के आगे हमने अपना शीश झुकाया है, जो हमसे टकराने आया काल उसी का आया है, तेरा वैभव सदा रहे माँ, विजय ध्वज फहराए। ये वंदे मातरम की ये हालत की है इन्होंने। ये वंदे मातरम सबसे गवाना चाहते हैं ना इनके पास किताब है इनकी, आरएसएस के सेंट्रल पब्लिकेशन हाउस से। ना इनके पास आर्टिस्टिसिटी है, ना इनके पास टैलेंट है, ना वो समझ है। अभी हम तराना मुल्क सुन रहे थे जो सुभाष चंद्र बोस ने, और अभी ये सुन रहे थे। तो तय आप लोग भी करिए थोड़ा सा, और तय क्या करिए, जब शमशुल इस्लाम जैसे किसी शख्सियत के साथ हम लोग बातचीत करते हैं तो सुनना चाहिए, और गोते लगाना चाहिए इस चर्चा को सुनने के बाद इतिहास में अपनी तरफ से भी। अंतिम सत्य कुछ भी नहीं होता है, अंतिम सत्य वो होगा जिसे आप खोजेंगे। हमारा काम है रेफरेंसेस देना, और रेफरेंसेस हम तो क्या देंगे, शमसुल इस्लाम अगर हैं और बातचीत कर रहे हैं तो रेफरेंसेस देंगे शमसुल इस्लाम जी। इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की, आपने सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस दौर का फिर नारा लगा दे रहा हूँ, वंदे मातरम अल्लाह अकबर, जो लगाते थे। जय इंसानियत। शुक्रिया।